Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is stress strain curve. So many substances are like कि up to certain limit they behaving according to Hooke's law. Their stress strain graph is straight line according to certain limit, up to certain limits. But after certain limits, they never follow Hooke's law and stress and strain graph becomes curve line. So many substances are available like this. तो अगर उस ग्राफ की अगर बात करें तो इस ग्राफ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पर्टिकुलर एक सब्सटेंस के लिए और उस सब्सटेंस का हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ को यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, सो जीरो ये हमारा ओरिजिन है, वहां से हम लोग ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन टू अप टू सर्टेन लिमिट तक वो स्ट्रेट लाइन दे रहा है। सो ओरिजिन टू यहाँ पर मैं ए पॉइंट लिख देता हूँ। ओके, वो जो ए पॉइंट है दैट इज अवर, हम लोग बोल सकते हैं कि ये हुक लॉ फॉलो कर रहा है। फिर आगे जाके फिर वो थोड़ा सा कर्व हुआ, ये बी पॉइंट, उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब कि जब तक वो, हाँ, जब तक कि वो सह सकता है स्ट्रेस को, ये उसकी स्ट्रेंथ हुई, यील्ड स्ट्रेंथ। आफ्टर दैट आगे जाके फिर वो सी के साथ जुड़ने वाला है। सी के बाद पूरा डिफॉर्मेशन हो रहा है, लगभग कर्व बन के वो पैरेलल हो रहा है। एंड यहाँ पर जो उसकी लास्ट पॉइंट है दैट इज डी, एंड उसके बाद ई इज अवर फ्रैक्चर पॉइंट। तो क्वेश्चन है कि सी, सी मतलब कि अगर सी से वो वापस आएगा तो स्ट्रेन में 1% चेंज होगा, तो 1% चेंज होकर फिर वो रिगेन करेगा। बट तब तक वो स्ट्रेन आ चुका है अंदर, वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आ सकता। अब सी पे जाने के बाद की बात है। ओके, अब यहाँ पर O2A, O2A gives us elastic behavior। फिर A2B, it is called plastic behavior, क्योंकि उतना डिफॉर्म होने के बाद फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने वाला नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। अब स्टार्टिंग से इसको समझेंगे कि जीरो टू ए तक जो भी सब्सटेंस है हम लोग उस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। तो ए उसकी एक लिमिट आ गई कि इसके आगे दोनों प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, तो तब तक उसका बिहेवियर कैसा कहलाएगा, इलास्टिक। क्योंकि ए ओ टू ए तक जाने के लिए अगर बीच में कहीं पर भी हम लोग स्ट्रेस हटा लें, एक्सटर्नल फोर्स हटा लेंगे, तो वो वापस अपने ओरिजिनल साइज पे, अपने ओरिजिनल शेप पे आ सकता है। बट अब एक कंडीशन, ए से हम लोग बी पर जा रहे हैं, तो तब थोड़ा सा चेंज हुआ। तो ए टू बी जाने के लिए उसमें अब परमानेंट जो चेंज हो गया वो हो चुका है, फिर भी वो वापस तो आ जाएगा, बट उसमें थोड़ा बहुत परमानेंट चेंज आ गया है उसकी साइज में, उसकी शेप में। तो ए टू बीच में जो भी कुछ चेंजेस होंगे वो प्लास्टिक बिहेवियर होगा, क्योंकि परमानेंट चेंज आ चुका है। तो ए इज अवर हुक्स लॉ अप टू ए, बी इज अवर यील्ड स्ट्रेन। अभी वो वापस आ सकता है, बट बी से आगे गया फिर सी पे पहुंचा तो फिर वो वापस नहीं आ सकता, और उसमें 1% चेंज आ ही चुका है। ओके, फिर सी टू डी पे तो पूरी कर्व लाइन है। तो तब तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस है, वो स्ट्रेन और स्ट्रेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेन ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कि स्ट्रेस उसका कांस्टेंट हो गया अभी, बट स्ट्रेन बढ़ता ही जाता है, मतलब कि उसकी जो साइज है, शेप है, वो चेंज होती ही जाती है सी टू डी पे। एंड आफ्टर दैट डी टू अगर ई से जाएंगे
तो वो फिर फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। फ्रैक्चर पॉइंट में जो भी सब्सटेंस है वो टूट जाता है, डिफॉर्म हो जाता है परमानेंटली। सो यहाँ पर ये जो फ्रैक्चर पॉइंट है, अगर डी और ई दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे लगभग नजदीक होंगे, सो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ब्रिटल। एंड इफ दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, अगर डी और ई दोनों एक साथ होंगे और डी और ई दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, सो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज वी कॉल इट एज डक्टाइल सब्सटेंस। ऐसा डक्टाइल होगा। तो ब्रिटल सब्सटेंस मतलब कि वो जल्दी से टूट जाएगा, बट डक्टाइल में वो टूटेगा नहीं, बट खींचता चला जाएगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एक और अगर एग्जांपल ले, तो हमारा जो बॉडी में ऑर्टा होता है, उसकी अगर इलास्टिसिटी की बात करें तो सबसे मैक्सिमम अब तक की जो सब्सटेंस है उसकी इलास्टिसिटी सबसे मैक्सिमम है, जो कि हम ऑर्टा की बात करें इनसाइड अवर बॉडी। तो अगर उसका यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया जाए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, सो व्हाट वी गेट हियर, एकदम कर्व लाइन मिल रही है और स्ट्रेन फिर सबसे ज़्यादा लगभग ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो स्ट्रेन यहाँ पर कांस्टेंट हो गया आफ्टर सम वैल्यू, बट स्ट्रेस बढ़ता ही जाता है। जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर ऐसा हमें कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। सो मैंने पहले भी बताया कि हमारी बॉडी में जो ऑर्टा होती है, जो कि एक वेन की जैसे होती है, उसकी इलास्टिसिटी का ये यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। सो ये था हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। That's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.